जो अनजान आदमी हैं वो पारे को ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, आप पानी ज़मीन पर न डालें, फ़र्श पर न डालें, प्लास्टिक के पतीले में डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके सफ़ा मुसफ़ा करते रहें, थोड़ी थोड़ी राई निकालते रहें। ऐसे फ़र्श में ना डालें क्योंकि इसमें अभी पारा है। अगर ज़मीन पर डाला तो आपका पारा इसमें कम होकर आप देखेंगे, बाद में वज़न करेंगे तो पारा, कई बार मैंने नए नए लोगों को देखा तो आध यानी 5 तोला है तो 5 तोले पारा मिलता है, 5 तोले पता नहीं कहाँ चला गया। इसीलिए मैं पानी के पतीले, प्लास्टिक के पतीले कह रहा हूँ, पानी उसमें डालना है। अभी आप ऐसा करें, पानी आहिस्ता आहिस्ता करके खारिज करते जाएं, खरल में पानी डालें, फिर थोड़ा थोड़ा इसको मल लें। मलते मलते जब राई ऊपर आ जाए तो इस राई को प्लास्टिक में पतीले में डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आप जब सारी राई खरल से निकाल लेंगे तो आप देखेंगे रेत की तरह या मलम की तरह, जो मलम होती है, इसी तरीके से आपको नीचे पारा नज़र आएगा। लेकिन आप समझोगे कि पारा नहीं है, कुछ मैल है, लेकिन ये पारा है। पारा आपका मुसफ़ा किया गया। अभी जो पानी डाला है आपने पतीले में, इधर तो खरल में जो पारा आ गया, लेकिन पारा अभी अपना जो है उधर भी है। प्लास्टिक के जो पतीला में पानी डाला है उधर पारा पड़ा है उसी राई में। अभी उसी पानी को हाथों से मल लें, ऐसा मलें उसी पानी को कि ये जो राई है उसकी ऊपर आ जाए, और जो पारा है वो आपके हाथों में भी लगा होगा। आप रेत समझेंगे लेकिन वो पारा होगा। लेकिन इसके जो हाथ हैं, जो आपने हाथ हैं वो उसी पानी से ही धो लें, साफ कर लें। ऐसे आप बाहर दूसरे पानी से ना हाथ धोएं, क्योंकि आपके हाथों में पारा लग सकता है। वो अगर दूसरे पानी से बाहर हाथ धोए तो आपका पारा ज़ाया हो जाएगा। अभी इसको मलते मलते ऐसा मलें पानी के अंदर राई को कि जो भी राई के अंदर फंसा हुआ पारा है वो राई से अलहदा होकर नीचे पतीले में बैठ जाए और राई तैर कर ऊपर आ जाए। जब ऐसा हो जाए तो ये अभी भी कुछ न कुछ पारा आपका राई में फंसा हुआ है, ये दूसरे पतीले में डाल दें। ये जो पानी है दूसरे पतीले में पहले तो निकाला, खरल से एक पतीले में डाला और दूसरे पतीले में अब पानी वो डाल रहे हैं। इसी में अभी पारा है, फंसा हुआ है। अब अभी आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जो राई है तीसरे पतीले में डाल देंगे। नीचे आपको कहीं न कहीं कोने में पड़ी हुई रेत जैसा, मैली रेत जैसा कुछ न कुछ दिखाई देगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके वो पारा आपको खरल में रखना पड़ेगा। अब तीसरा पतीला जो बड़ा है उसमें राई डाली है, राई वाला पानी डाला है, तो उसी को फिर दोबारा हाथों से मलें। हाथों से मलेंगे तो जो भी पारा राई को चमटा हुआ होगा वो पानी से अंदर यानी पतीले में बैठ जाएगा, राई फिर दोबारा। यानी कि इसको ऐसा करते करते ये बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। हमारे तो कभी कभी 5 घंटे भी इसमें को सफाई करते करते लग जाते हैं। अभी जहन में रखना है कि अगर आपने कुछ लायानी की, यानी कि आपने कुछ सुस्ती की, तो आपका पारा कम हो जाएगा, वो राई के साथ निकल जाएगा। अगर आप एहतियात करेंगे तो पारा आपका ज़ाया नहीं होगा। जो कचरा है वो तो ज़ाया होगा, लेकिन इतना पारा कम नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर राई जो है वो निकाल दें पानी से, पानी भी बहा दें। दूसरे पतीले में भी आप देखेंगे कुछ न कुछ रेत की तरह वो पारा पड़ा है, जो आप रेत समझकर इस पारे को ज़ाया कर दे। लोग तो ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ क्योंकि आपका नुकसान कम से कम हो। अभी इन दोनों पतीलों वाले जो पारा है रेत की तरह, अगर इसको खरल में डालें या स्टील के बर्तन में
कटोरी में डालकर थोड़ा धूप पर रखें, या थोड़ा सा आग का सेक देंगे तो ये पारा अपनी असली शक्ल में आ जाएगी। ज़्यादा आग नहीं देनी, अगर ज़्यादा आग दोगे तो पारा उड़ जाएगा। आप स्टील के बर्तन में रखकर थोड़ा सा आग यानी कि तेज़ धूप जैसी आग दें तो ये पारे का पानी जब भी खुश्क होगा ये पारा अपनी असली शक्ल में आपको मिलेगा। अब इसका वज़न करना है। आपने 10 तोले रखा था, अभी देखो कि आपने पारा ज़ाया कितना किया है और आपको पारा मिला कितना है। इसके बाद फिर दोबारा राई डालनी है इसी पारे में, खरल करके जितना वज़न पारे का हो इतनी राई डालनी है। फिर दोबारा इसको खरल करना है। राई जब काली हो जाएगी तो फिर इसमें सिरका डालना है। सिरके के बाद फिर उसी तरीके से इस पारे को राई से अलहदा करना है। 3 बार ये अमल करेंगे तो मैं तो समझता हूँ 1 तोला तो आपका ज़ाया हो ही जाएगा। जो बहुत बड़े कारीगर हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनमें से वो ही पारा ज़ाया होता है। सिर्फ जो उसमें कचरा होता है वो कचरा निकाल लेते हैं, बकाया जो पारा है वो अपना हासिल कर लेते हैं। एक दोस्त ने किया था ये अमल, लेकिन वो 5 तोले यानी 10 तोले रखा था तो उसको तकरीबन 6-7 तोले मिला, बाकी 3 तोले जो है उसने राई में बहा दिए थे। ये आप एहतियात करेंगे तो आपका पारा ज़ाया नहीं होगा, अगर बेएहतियाती करेंगे तो ये पारा आपका ज़ाया हो सकता है। लेकिन आधा तोला से 1 तोला तक ये इसमें कचरा होगा 10 तोले में, वो एहतियात करेंगे तो वो जाएगा तो जाएगा, वरना आपका पारा बासलामत आपको 9 तोले से 9.5 तोले तक आपको मुसफ़ा किया हुआ पारा। अब ये भूखा भी है और ये पारा मुसफ़ा भी हो गया है। अभी इस पारे को रख दें। अभी आपको इस पारे की बनानी है चांदी, नुकरा बनाना है। अब आपका देखेंगे आपका कितना वज़न है, यानी अगर 9 तोले है तो आप 3 तोले 3-3.5 तोले आपने चांदी असल लेनी है जो मिलावट से बिल्कुल पाक हो। ये दूसरा मरहला है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।